आज भी है भी तो तुम्हारे लिए की गई दुआ शायद मेरी सबसे लंबी इबादत थी। रात का आखिरी पहर था। दुनिया सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने वुजू किया, जान माज बिछाई और अपने रब के सामने चुपचाप बैठ गया। मेरे पास ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल, बस एक दुआ थी जो हर रात पहले से ज्यादा सच्ची होती जा रही थी। मैंने कहा, या अल्लाह, या अल्लाह, या कभी मुस्कुराए तो उसकी मुस्कान में बरकत देना। अगर वो रोए तो उसके आंसुओं को अपनी रहमत से पोंछ दे। हाँ, अगर वो गिर जाए तो उसे अपने करम से उठा लेना। अगर वो थक जाए तो उसे अपने जिक्र में सुकून देना। और अगर कभी उसका दिल टूट जाए तो उसे अपने नूर से फिर जोड़ देना। इतना कहकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि कुछ दुआएं अल्फाज से नहीं आंसुओं से पूरी होती है। धीरे धीरे मुझे समझ आया, मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए इबादत कर रहा था। अब हर फजर की अजान, हर सजदा, हर अमीन तुम्हारी सलामती की एक नई दास्तां बन गई। अगर कभी तुम्हें भी दुना वजह ऐसा लगे कि किसी मुश्किल के बीच दिल में सुकून उतर आया है, तो शायद अल्लाह ने किसी अनदेखी रात की एक लंबी दुआ तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। और हो सकता है उस दुआ का एक हिस्सा मेरे आंसुओं से लिखा गया हो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अगर मेरी सबसे लंबी इबादत किसी इंसान की भलाई के लिए थी, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत और उसकी आखिरत को अपनी रजा से रोशन कर देना, क्योंकि उसके लिए की गई दुआ मेरी जिंदगी की सबसे खामोश और सबसे लंबी इबादत थी। कुछ इबादतों का गवाह कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होता है, और वही उन्हें सबसे खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाता है। हिचका नहीं बोल। आज भी है भी तो तुम्हारे लिए की गई दुआ शायद मेरी सबसे लंबी इबादत थी।
रात का आखिरी पहर था। दुनिया सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने वुजू किया, जानमाज बिछाई और अपने रब के सामने चुपचाप बैठ गया। मेरे पास ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल, बस एक दुआ थी जो हर रात पहले से ज्यादा सच्ची होती जा रही थी। मैंने कहा, या अल्लाह, या अल्लाह, या कभी मुस्कुराए तो उसकी मुस्कान में बरकत देना। अगर वो रोए तो उसके आंसुओं को अपनी रहमत से पोंछ देना। अगर वो गिर जाए तो उसे अपने करम से उठा लेना। अगर वो थक जाए तो उसे अपने जिक्र में सुकून देना। और अगर कभी उसका दिल टूट जाए तो उसे अपने नूर से फिर जोड़ देना। इतना कहकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि कुछ दुआएं अल्फाज से नहीं आंसुओं से पूरी होती है। धीरे धीरे मुझे समझ आया, मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए इबादत कर रहा था। अब हर फजर की अजान, हर सजदा, हर अमी तुम्हारी सलामती की एक नई दास्तां बन गई। अगर कभी तुम्हें भी दुना वजह ऐसा लगे कि किसी मुश्किल के बीच दिल में सुकून उतर आया है, तो शायद अल्लाह ने किसी अनदेखी रात की एक लंबी दुआ तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। और हो सकता है उस दुआ का एक हिस्सा मेरे आंसुओं से लिखा गया हो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अगर मेरी सबसे लंबी इबादत किसी इंसान की भलाई के लिए थी, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत और उसकी आखिरत को अपनी रजा से रोशन कर देना, क्योंकि उसके लिए की गई दुआ मेरी जिंदगी की सबसे खामोश और सबसे लंबी इबादत थी। कुछ इबादतों का गवाह कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होता है, और वही उन्हें सबसे खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाता है। हिचका नहीं बोल। हैप्पी हैप्पी तो तुम्हारे लिए की गई दुआ शायद मेरी सबसे लंबी इबादत थी। रात का आखिरी पहर था। दुनिया सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी।
मैंने वुजू किया, जान माज बिछाई और अपने रब के सामने चुपचाप बैठ गया। मेरे पास ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल, बस एक दुआ थी जो हर रात पहले से ज्यादा सच्ची होती जा रही थी। मैंने कहा, या अल्लाह, या अल्लाह, या कभी मुस्कुराए तो उसकी मुस्कान में बरकत देना। अगर वो रोए तो उसके आंसुओं को अपनी रहमत से पोंछ देना। अगर वो गिर जाए तो उसे अपने करम से उठा लेना। अगर वो थक जाए तो उसे अपने जिक्र में सुकून देना। और अगर कभी उसका दिल टूट जाए तो उसे अपने नूर से फिर जोड़ देना। इतना कहकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि कुछ दुआएं अल्फाज से नहीं आंसुओं से पूरी होती है। धीरे धीरे मुझे समझ आया, मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए इबादत कर रहा था। अब हर फजर की अजान, हर सजदा, हर अमीन तुम्हारी सलामती की एक नई दास्तां बन गई। अगर कभी तुम्हें भी दुना वजह ऐसा लगे कि किसी मुश्किल के बीच दिल में सुकून उतर आया है, तो शायद अल्लाह ने किसी अंधे की रात की एक लंबी दुआ तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। और हो सकता है उस दुआ का एक हिस्सा मेरे आंसुओं से लिखा गया हो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अगर मेरी सबसे लंबी इबादत किसी इंसान की भलाई के लिए थी, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत और उसकी आखिरत को अपनी रजा से रोशन कर देना, क्योंकि उसके लिए की गई दुआ मेरी जिंदगी की सबसे खामोश और सबसे लंबी इबादत थी। कुछ इबादतों का गवाह कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होता है, और वही उन्हें सबसे खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाता है। It's coming, boy. I'd be happy to। तो तुम्हारे लिए की गई दुआ शायद मेरी सबसे लंबी इबादत थी। रात का आखिरी पहर था, दुनिया सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने वुजू किया, जान माज बिछाई और अपने रब के सामने चुपचाप बैठ गया। मेरे पास
ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल, बस एक दुआ थी जो हर रात पहले से ज्यादा सच्ची होती जा रही थी। मैंने कहा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अगर वह कभी मुस्कुराए तो उसकी मुस्कान में बरकत देना। अगर वो रोए तो उसके आंसुओं को अपनी रहमत से पोंछ दे। हाँ, अगर वो गिर जाए तो उसे अपने करम से उठा लेना। अगर वो थक जाए तो उसे अपने जिक्र में सुकून देना। और अगर कभी उसका दिल टूट जाए तो उसे अपने नूर से फिर जोड़ देना। इतना कहकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि कुछ दुआएं अल्फाज से नहीं आंसुओं से पूरी होती है। धीरे धीरे मुझे समझ आया, मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए इबादत कर रहा था। अब हर फजर की अजान, हर सजदा, हर अमी तुम्हारी सलामती की एक नई दास्तां बन गई। अगर कभी तुम्हें भी दुना वजह ऐसा लगे कि किसी मुश्किल के बीच दिल में सुकून उतर आया है, तो शायद अल्लाह ने किसी अनदेखी रात की एक लंबी दुआ तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। और हो सकता है उस दुआ का एक हिस्सा मेरे आंसुओं से लिखा गया हो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अगर मेरी सबसे लंबी इबादत किसी इंसान की भलाई के लिए थी, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत, और उसकी आखिरत को अपनी रजा से रोशन कर देना, क्योंकि उसके लिए की गई दुआ मेरी जिंदगी की सबसे खामोश और सबसे लंबी इबादत थी। कुछ इबादतों का गवाह कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होता है, और वही उन्हें सबसे खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाता है। It's coming, boy. आज भी अभी तो तुम्हारे लिए की गई दुआ शायद मेरी सबसे लंबी इबादत थी। रात का आखिरी पहर था, दुनिया सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने वुजू किया, जान माज बिछाई और अपने रब के सामने चुपचाप बैठ गया। मेरे पास ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल, बस एक दुआ थी जो हर रात पहले से ज्यादा सच्ची होती जा रही थी।
मैंने कहा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अगर वह कभी मुस्कुराए तो उसकी मुस्कान में बरकत देना। अगर वह रोए तो उसके आंसुओं को अपनी रहमत से पोंछ दे। हाँ, अगर वो गिर जाए तो उसे अपने करम से उठा लेना। अगर वो थक जाए तो उसे अपने जिक्र में सुकून देना। और अगर कभी उसका दिल टूट जाए तो उसे अपने नूर से फिर जोड़ देना। इतना कहकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि कुछ दुआएं अल्फाज से नहीं आंसुओं से पूरी होती है। धीरे धीरे मुझे समझ आया। मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए इबादत कर रहा था। अब हर फजर की अजान, हर सजदा, हर अमीन तुम्हारी सलामती की एक नई दास्तां बन गई। अगर कभी तुम्हें भी दुना वजह ऐसा लगे कि किसी मुश्किल के बीच दिल में सुकून उतर आया है, तो शायद अल्लाह ने किसी अनदेखी रात की एक लंबी दुआ तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। और हो सकता है उस दुआ का एक हिस्सा मेरे आंसुओं से लिखा गया हो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अगर मेरी सबसे लंबी इबादत किसी इंसान की भलाई के लिए थी, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत, और उसकी आखिरत को अपनी रजा से रोशन कर देना, क्योंकि उसके लिए की गई दुआ मेरी जिंदगी की सबसे खामोश और सबसे लंबी इबादत थी। कुछ इबादतों का गवाह कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होता है, और वही उन्हें सबसे खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाता है। It's coming, boy. आज भी है भी तो तुम्हारे लिए की गई दुआ शायद मेरी सबसे लंबी इबादत थी। रात का आखिरी पहर था, दुनिया सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने वुजू किया, जान माज बिछाई और अपने रब के सामने चुपचाप बैठ गया। मेरे पास ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल, बस एक दुआ थी जो हर रात पहले से ज्यादा सच्ची होती जा रही थी। मैंने कहा, या अल्लाह, अल्लाह,
अल्लाह या अल्लाह। अगर वह कभी मुस्कुराए तो उसकी मुस्कान में बरकत देना। अगर वह रोए तो उसके आंसुओं को अपनी रहमत से पोंछ दे। हाँ, अगर वो गिर जाए तो उसे अपने करम से उठा लेना। अगर वो थक जाए तो उसे अपने जिक्र में सुकून देना। और अगर कभी उसका दिल टूट जाए तो उसे अपने नूर से फिर जोड़ देना। इतना कहकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि कुछ दुआएं अल्फाज से नहीं आंसुओं से पूरी होती है। धीरे धीरे मुझे समझ आया। मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए इबादत कर रहा था। अब हर फजर की अजान, हर सजदा, हर अमीन तुम्हारी सलामती की एक नई दास्तां बन गई। अगर कभी तुम्हें भी दुना वजह ऐसा लगे कि किसी मुश्किल के बीच दिल में सुकून उतर आया है, तो शायद अल्लाह ने किसी अनदेखी रात की एक लंबी दुआ तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। और हो सकता है उस दुआ का एक हिस्सा मेरे आंसुओं से लिखा गया हो। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अगर मेरी सबसे लंबी इबादत किसी इंसान की भलाई के लिए थी, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत, और उसकी आखिरत को अपनी रजा से रोशन कर देना, क्योंकि उसके लिए की गई दुआ मेरी जिंदगी की सबसे खामोश और सबसे लंबी इबादत थी। कुछ इबादतों का गवाह कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होता है, और वही उन्हें सबसे खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाता है। It's coming, boy. I'd be happy to। तो तुम्हारे लिए की गई दुआ शायद मेरी सबसे लंबी इबादत थी। रात का आखिरी पहर था, दुनिया सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने वुजू किया, जान माज बिछाई और अपने रब के सामने चुपचाप बैठ गया। मेरे पास ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल, बस एक दुआ थी जो हर रात पहले से ज्यादा सच्ची होती जा रही थी। मैंने कहा, या अल्लाह